बहुजन समाज आज सड़कों पर क्यों उतरा हुआ है, जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या करें आज बहुजन समाज सड़कों पर क्यों। पहले तो मेरा आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना कोर कॉलेज के पास होने जा रही है। तो बहुजन समाज आज इसलिए सड़कों पे है क्योंकि रुड़की में जो रविदास घाट बना है वहाँ से पद यात्रा हमारी शुरू हुई थी और कोर कॉलेज के पास हमारी जो मूर्ति स्थापना है, आज वो मूर्ति स्थापना है। तो देखिए आप जो जन सैलाब देख रहे हो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के कारण है, जो आज हम खुले मन से आप बोल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो बाबा साहब की देन है। और जो मूर्ति स्थापना है वो पूरे समाज की है, सभी के लिए, क्योंकि पूरे सभी वर्गों के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने काम किए हैं। जो संविधान बनाया बाबा साहब ने पूरे देश के लिए बनाया, ना कि एक जाति विशेष के लिए। तो संविधान में बराबर का अधिकार सभी को दिया गया है, चाहे वो कोई भी आर्टिकल हो। तो आज जो मूर्ति स्थापना है वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की है। एक चीज जानना चाहेंगे, बाबा साहब का नाम लेके अनेकों संगठन ऐसे हैं जो हमारे पूरे भारत में चल रहे हैं, सभी बाबा साहब का नाम लेते हैं लेकिन कार्य कोई नहीं करता। जी देखिए, ये आज कोई राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्य है। आज जो मूर्ति स्थापना है वो सामाजिक द्वारा है और योगेश भाई हमारे जो हैं उनके द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है। उनके आह्वान पर आज ये भीड़ एकत्रित हुई है। जैसे कि दिल्ली में भी एक मुद्दा चल रहा है बहन ऋतु को लेकर भी, तो इस पर तो कोई नहीं बोल। जी देखिए, हमारी जो ऋतु उनके साथ में जो कार्य करने जा रहे हैं, गलत प्रत्येक कर रही है, इनकी हम और निंदा करते हैं और ये गलत है। एक व्यक्ति को सताया जा रहा है और उसमें कोई आवाज़ नहीं उठाता। सबसे पहले तो मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है राजनीति का, लेकिन मीडिया अपना सही तरीके से काम नहीं करे। लेकिन मेरी आप अपने से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी मीडिया वालों को यही कह रहा हूँ कि अगर मीडिया सही तरीके से काम करेगी तो सभी के लिए सही। बहुत स्पष्ट कर दिया कि सभी मीडिया कर्मी एक नहीं होते, सभी नेता एक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी गलत होता है देश में उसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। सही के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। तो आप भी अपना जो काफिला लेके चल रहे हैं, आप भी वहीं जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सामाजिक कार्य तो समाज के साथ रहना है, तो समाज के साथ चलना है। ये भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। आदित्य भाई भी हमारे साथ मौजूद, दो शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम आज बहुजन समाज। देखिए, बहुजन समाज सड़कों पर है और आज इतना बड़ा खुशी का आज दिन है बहुजन समाज के लिए, पूरे SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे सभी के लिए OBC SC ST माइनॉरिटी सभी के लिए बराबर का अधिकार दिया। बाबा साहब का यहाँ हरिद्वार जिले के अंदर जो बाबा साहब का स्थल कोई इतना अच्छा नहीं है और ये अम्बेडकर पार्क की आज स्थापना की जा रही है। योगेश भाई प्रमुख बगरा जो हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पूरा सभी संगठन यहाँ जितने भी हरिद्वार जिले के संगठन हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पर हैं और मैं खुद मानवाधिकार ग्राम पंचायत सदस्य महासंघ, मेरा पूरा संगठन योगेश भाई के समर्थन में है। एडवोकेट परमवीर भाई भी यहाँ हमारे चलिए ठीक है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देना चाहता हूँ। आप एक बार देख सकते हैं कि ये पूरा काफिला बहुजन समाज का पूरा काफिला लेकर कोर कॉलेज के सामने जो है, जहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम करा गया हुआ है, किया हुआ है, वहाँ पे मूर्ति स्थापना बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुजन समाज की सड़कों पर भीड़। कहते हैं कि 22 जनवरी जहाँ पे एक और राम मंदिर अयोध्या उद्घाटन होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता है, वो सब आज सड़कों पर है। पैदल रुड़की से लेकर कोर कॉलेज तक जा रहे हैं, जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पार्क का उद्घाटन होना है, वहाँ पे लोग सब जा रहे हैं। आपको एक बार दिखा देना, आप कैमरामैन के माध्यम से आप देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पर किस तरह जनता अपने काफिला को लेकर जा रही है। कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भीम आर्मी संगठन है, संगठन के कार्यकर्ता भी और समाज के अनेकों कार्यकर्ता भी आज जो जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब पार्क का जो उद्घाटन होना, इसलिए वहां पर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाज में एकता होनी बहुत जरूरी होती है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज के कार्यकर्ता वो लोग भी वहाँ पर पहुँच। और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विचारधारा के आधार पर काम करता है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा के लोग हैं। हम चाहते हैं कि देश में समानता आए, देश में भाईचारे की भावना से लोग रहें, सबको समान अधिकार हो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो हमें
अधिकार दिए हैं। हम लोगों को शिक्षित बन के संगठित रहकर संघर्ष करना चाहिए। उस सिद्धांत पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कल 22 जनवरी है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कल प्रोग्राम है। तो वो अलग विचारधारा के लोग हैं, वो अपनी विचारधारा से काम कर रहे हैं। देश में नफरत फैलाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई चारा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जो है खुश करने के लिए और कहीं ना कहीं देश में बंटवारे की राजनीति करते हैं। उनका कहीं ना कहीं प्रोग्राम है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम को अच्छे से हंसी खुशी मनाएं। हमें कोई आपत्ति कोई परेशानी नहीं। दिल्ली के अंदर एक मुद्दा चल रहा है ऋतु को लेकर। कल माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर में वो आंदोलन चला। रात्रि के समय जब हमारी संख्या बल कम हुआ तो प्रशासन ने जबरन उन्हें वहाँ से उठाया, लाठीचार्ज किया और डिटेन करने का काम किया। आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख का समय माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा दिया हुआ है और पूरा समाज ऋतु के साथ है। जिस प्रकार से यहाँ रुड़की के अंदर पूरा समाज इकट्ठा होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पार्क की स्थापना कर रहा है, उसी प्रकार से पूरा समाज डॉक्टर ऋतु के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। अगर बहन ऋतु को न्याय नहीं मिलता है तो क्या लगता है आपको, भीम आर्मी फिर प्रदर्शन किस तरह? देखिए, लगातार हमारी बहन संघर्ष कर रही है और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लंबे समय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार से देश में किसानों ने संघर्ष किया है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी एकमुश्त होकर संघर्ष करना पड़ेगा और बहन को न्याय दिलाना। लगातार 2024 में एक आवाज़ उठ रही है कि ईवीएम तोड़ो। देखिए, ईवीएम जिस प्रकार से पूरे देश में ईवीएम को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, तो सरकार को और चुनाव आयोग को, खासतौर से चुनाव आयोग को समझना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जब देश में ईवीएम का इतना विरोध है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर बैठा है चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग सरकार के हाथों की कठपुतली ना होता तो अब तक ईवीएम को बैन करके इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाता। आज जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने में लगे। लगातार उत्तराखंड की भी बात करें, किसान परेशान, मजदूर परेशान, सफाई कर्मचारी परेशान, फिर भी कहते हैं बीजेपी। कल हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सफाई कर्मियों का जो संघ है, उस संघ के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में हरिद्वार में पहुंचे। सफाई कर्मी लगातार जो है कई वर्षों से लगातार एक मांग कर रहा है कि जितने भी सफाई कर्मी हैं उन्हें जो है सभी सफाई कर्मियों को ठेकेदारी प्रथा में ना रखकर सभी को सरकार की तरफ से परमानेंट किया जाए। लेकिन ऐसा यहाँ के इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा करने से मुझे लगता है कि साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वो बार बार झूठे वादे करते हैं और बार बार हमारे लोगों को आश्वासन देते हैं। आज पूरे प्रदेश भर में मैंने भी बहुत फ़ोन कॉल्स के माध्यम से मैंने भी लोगों से बात की है। आज पूरे प्रदेश भर में हमारे लोग सफाई कर्मियों के समर्थन में, हम भी यहाँ से रुड़की पहुँचेंगे इस प्रोग्राम के बाद। सफाई कर्मियों के समर्थन में हमारे समाज के लोग जो हैं सड़कों पर हैं और आज सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए प्रत्येक जिले में हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। सफाई कर्मियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ खड़े हैं। जब किसी दलित समाज के साथ में एट्रोसिटी होती है, कोई अत्याचार होता है, तो किसी नेता अभिनेता का कोई बयान तक नहीं आता है। रुड़की में आपके सामने मामला हुआ है। देखिए, रुड़की में हम लोग उसमें कैंडल मार्च में भी उपस्थित रहे, परिवार से भी मिले और परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े हैं। जिस प्रकार की निंदनीय घटना जो है, ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर उंगली उठाता है कि प्रशासन किस प्रकार का कार्य रुड़की के अंदर कर रहा है, या जिला हरिद्वार का प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, जो इस तरह से खुलेआम घूम रहे गुंडों पर अब तक नकेल नहीं कस सका है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर नजर आता है। लगातार नशे को लेकर भी उत्तराखंड से आवाज उठती है। माननीय मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी नशे पर रोक नहीं उत्तराखंड। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का एक मुख्य अंग होता है प्रशासन, और प्रशासन में बैठे वो प्रशासनिक अधिकारी जब तक वो नहीं चाहेंगे कि नशा पूरी तरह से बैन होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए, उनके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं अगर अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाएं और ईमानदारी से काम करें, तो मैं ये कहता हूँ कि नशा तो नशा, नशे का कारोबार करने वाला व्यक्ति भी यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर नहीं पनपेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी प्रशासन की चूक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद भी आज तक कहीं ना कहीं जो है अंकुश नहीं लगाया गया है नशे। क्या
संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए जो आजकल बढ़ रहा नशा है, जो युवा नशे की ओर बढ़ रहा है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे झूठ बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथियों में लगातार कार्यरत हूँ पिछले 8 साल से, और मैं लगातार इन्हें, समाज के साथियों को यही समझाता हूँ, यही प्रेरणा देता हूँ कि सबसे बड़ा घातक हमारे लिए ये आज का जो नशा चल रहा है, ये हमारे बच्चों को इसके लिए समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे लिए मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमा के हमें देते हैं, हमें पढ़ने लिखने में उस पैसे को खर्च करना चाहिए, उस पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे आज के युवा दूसरे लोगों को देख देख कर बिगड़ रहे हैं कि वो नशे की ओर जो है कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो संगठन निभा सकता है। संगठन के समस्त पदाधिकारी निभा सकते हैं कि वो गांव-गांव जाएं और इस प्रकार की मुहिम चलाएं कि नशे के प्रति जो आज जो है बढ़ोतरी नशे की प्रदेश के अंदर हुई है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करें और युवाओं को जागरूक करें। उनके अंदर जो है ये बात जरूर कहें उनके बीच में जाकर कि नशे से तुम्हारे घर की बर्बादी होगी, तुम्हारे पैसे की बर्बादी होगी, तुम्हारे शरीर की बर्बादी होगी। अभी आपने सुना हमारे साथ महक सिंह जी मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि नशे को लेकर हमें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशे के खिलाफ हमारे अनेकों जो बर्बाद हो चुके हैं युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं पिछड़ चुका है। और ऐसे ही पल पल के अपडेट में भी आपको दिखाता रहूँगा कि आगे भी इतना बड़ा जो बहुजन समाज एकत्रित होकर आज सड़कों पर उतरा हुआ है। जब बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्यों उतरा।